चेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। भावनाबेन ब्रह्म निर्वाण वाच। इदं तु ते ये આપણા ગુરુને વંદન કરીએ. ગુરુ ગોવિંદ બેહુ અહીંયા બિરાજે, વાસુદેવ કુટુંબકમાં આનંદ આજે. કરી દર્શનને પાવન થાય, આપણા ગુરુને વંદન કરે. પૂછશે ગુરુજી આ વર્ષે શું કર્યું, આત્માની ઓળખી શ્રેય શું કીધું, ત્યારે જવાબ ત્યાં શું દઈશું, આપણા ગુરુને વંદન કરીએ. પારસ કરે ના કદી પોતાના જેવા, સ્પર્શે લોઢું સોનું થાય અગ્નિમાં પડતા, સંત કરે સંત જેવા, આપણા ગુરુને વંદન કરે. ગુરુ સમીપે જતા પ્રકાશ મળશે, અજ્ઞાન અંધકાર દૂર થઈ જશે, બ્રહ્મ જ્યોત સદા ઝળહળશે, આપણા ગુરુને વંદન કરીએ. ગુરુ ગોવિંદ બેઉ અહીંયા બિરાજે, વાસુદેવ કુટુંબમાં આનંદ આજે. કરી દર્શનને પાવન થઈએ, આપણા ગુરુને વંદન કરીએ. બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ અમને મળ્યા છે, કઈક જન્મોના પુણ્ય ફળ્યા છે, કોટી કોટી પ્રણામ ભક્તો કરે, આપણા ગુરુને વંદન કરીએ. ગુરુ પૂર્ણિમાનું પૂજન કરીએ, બીજલભાઈ ગુરુદેવને વંદન કરીએ. ખૂબ જ સરસ. આ તમે લખ્યું છે? અરે વાહ. એક બુકમાં છે પણ થોડું વાસુદેવ કુટુંબક ને બધું જોઈન્ટ કર્યું. એ બધું તમે એડ કર્યું. બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ, ખૂબ જ સરસ થશે. વેરી નાઇસ. પણ હું ફરી કહું છું, આપણા બધાના ગુરુ ભગવાન કૃષ્ણ. હા, ભગવાન સામે કૃષ્ણ જ રાખવાનું. આપણે બધા મનુષ્ય છે, એમના ભક્ત છે. બરાબર? હા, ખૂબ જ સરસ. તો સૌથી પહેલા તમને બધાને હૃદયપૂર્વક આમંત્રણ. આ રવિવારે બપોરે 3:30 થી 5 બહુ જ મુશ્કેલથી આપણને બેન્ક્વેટ હોલ મળ્યો છે, જે લાસ્ટ ટાઈમ હતું ત્યાં જ, ગોલ્ડન ચેરેટ હોટલ, રાધાકૃષ્ણની પાછળ બેઝમેન્ટમાં, શોપર સ્ટોપની સામે, એસવી રોડ પર, અંધેરી વેસ્ટ. ખૂબ જ ફેમસ છે શોપર સ્ટોપ, એની સામે જ. બરાબર. તો 3:30 વાગે જેનાથી પણ આવા બધાને સ્વાગત છે, આમંત્રણ છે. એ વર્ષે એકવાર તો મળીએ, આપણે બધા ભેગા મળીએ. જો વસુદૈવ કુટુંબકમ એક પરિવાર કહેતા હોઈએ, તો આ કેવો પરિવાર જે મળતો જ નથી? મળો ત્યારે પરિવાર. એના માટે ખાસ આ આયોજન આપણે કર્યું છે. તો બધાને હૃદયપૂર્વક આમંત્રણ. तो शुरू करिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा। सबसे पहले आप सबको आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं। देवशयन एकादशी, पंचांग देखना पड़ेगा, शायद 8 बजे से शुरू हो गई है एकादशी आज, आई एम नॉट श्योर सुबह से हो रही है या अभी से स्टार्ट हो गई। बहुत महत्व है देवशयन एकादशी का, चातुर्मास का प्रारंभ होता है। और ये जो चातुर्मास होता है वो भगवान की भक्ति का मास है। यहाँ से
हमें संस्कार अर्जित करने हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, किसान ने बीज बो दिया होता है, अब क्या करें, अब भगवान तेरे भरोसे, तू वर्षा देवी प्रसन्न होकर जब बारिश होगी तो जो उसने मेहनत की है, जो बीज बोए हैं, वो बीज में से, एक बीज में से 1000 दाने वो भगवान करता है, वो वर्षा भगवान करते हैं, पृथ्वी एक बीज में से 1000 दाने करती है। तो ये हमें समझाता है, जो मुख्य श्लोक है भगवत गीता का, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक किसान के हाथ में केवल खेत बोना ही है, कर्म पर अधिकार है, लेकिन फसल उगेगी कि नहीं, ये उसके हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के ऊपर है। इसके लिए चातुर्मास, आज देवशयन एकादशी, अब कर्म करके किसान ने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अब भगवान मैं आपकी भक्ति करूंगा, अभी मुझे मेरी मेहनत का फल देना है कि नहीं आपके हाथ। और ये चातुर्मास भारत के अंदर कितना सुंदर, जब बाहर इतनी बारिश होती है तो हम घर में बैठ के क्या करेंगे, हम घर में बैठ के भगवान की भक्ति करेंगे। इसके लिए ये चातुर्मास में सबसे ज्यादा भागवत, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, इसका पठन और पाठन होता है। दोपहर के वक्त जब बाहर बारिश हो रही है, अन्य कुछ एक्टिविटी कर नहीं सकते, तब एरिया के, बिल्डिंग के सभी लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होकर ये धार्मिक प्रवृत्ति करने के लिए ये चातुर्मास है। इसके लिए इसे इतना पवित्र कहा गया है, और सभी धर्मों, भारत के सभी धर्मों में इसका महत्व है। ये कब तक रहेगा, जब देव उठी एकादशी, तब तक, दिवाली के बाद। ये 4 जो मास है उसका आज से प्रारंभ हो रहा है। तो ये 4 मास में हम भगवान के समीप जाए, भगवान का जो उपदेश है वो ग्रहण करें। रामायण महाभारत जैसे जो महाकाव्य है हमारे, ऐतिहासिक काव्य, उसमें से जीवन का जो हमें बोध प्राप्त होता है वो ग्रहण करें। और सबसे पहले जो उत्सव, आज से उत्सव भी शुरू होते हैं। अब देखिए, मैक्सिमम हमारे हिंदू धर्म के उत्सव इस काल में, चातुर्मास के अंदर, दिवाली तक। और उसमें सबसे पहला उत्सव आएगा गुरु पूर्णिमा। एकादशी के 4 दिन के बाद जो पूर्णिमा आती है वो गुरु पूर्णिमा है। तो उस गुरु पूर्णिमा से हम हमारे उत्सवों का भी आरंभ करेंगे। तो इस रविवार 3:30 बजे हम सब मिलेंगे अंधेरी शॉपर स्टॉप के सामने, और गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे। ऐसा मत समझना ये मेरा उत्सव है, ये भगवान कृष्ण का उत्सव है। जगत गुरु केवल भगवान कृष्ण है, और उनके लिए हम एकत्रित हो रहे हैं। तो आगे बढ़े, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। भगवान अर्जुन को अपनी विभूतियां समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? अमी जी ने प्रश्न पूछा था, बहुत अच्छा प्रश्न, बेसिक क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उसे भक्त बना। हम भक्त किसके बनेंगे? हम भक्त भगवान के बने। टीचर के स्टूडेंट होते हैं, माता पिता का संतान होता है, गुरु का शिष्य होता है, लेकिन भक्त केवल भगवान का होता है। और ये भक्त बनाने के लिए कृष्ण को सिद्ध करना होगा कि वो भगवान है। इसके लिए अपनी शक्तियों का, कि सारे विश्व का, अखिल ब्रह्मांड का तत्व वो है, ये ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन को जब सत्य समझ में आएगा, जब सही ज्ञान प्राप्त होगा, तब भगवान के प्रति उसका भाव उत्पन्न होगा कि हाँ भगवान अब सर्वशक्तिमान है, और ये ब्रह्मांड में जितना भी कार्य हो रहा है वो सबके कारण आप है। ये अर्जुन को समझाने के लिए, जब हम भक्त बनते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा निर्माण होती है। जब श्रद्धा निर्माण होती है तो अपने आप सारी शंकाएं दूर हो जाती। जब अर्जुन के मन की शंकाएं दूर होगी, तभी वो लड़ सकेगा। इसके लिए भगवान उसे ज्ञान दे रहे हैं, कि ज्ञान से दृष्टि बदलेगी, तुझे सत्य दिखाई देगा, क्लैरिटी आएगी। जब क्लैरिटी आएगी तो आप कॉन्फिडेंस से काम कर सकते हो। ये क्लैरिटी बहुत आवश्यक है।
मैं जीवन पे कहाँ हूं और यहां से मुझे कहाँ जाना है। योग का मार्ग अपनाना है या भोग का मार्ग अपनाना है, ये कब समझ में आएगा? जब मुझे सत्य दिखाई देगा, ये विश्व क्या है, मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहां पर हूं अब और मुझे कहां तक जाना है। ये जब समझ में आएगा तब हमारे जीवन का मार्ग बदलेगा। तो उसकी शुरुआत दृष्टि से होती है, हमारी दृष्टि बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, फिर जाके हमारे कर्म बदलेंगे और कर्म बदलेंगे तो हमारी डेस्टिनी, हमारी जो नियति है वो बदलेगी। तो ये बदलने के लिए भगवान अर्जुन को अपनी जो विभूति है, ये विश्व के सभी पदार्थों का जो मूल तत्व है, जो मुख्य तत्व है, वो मैं। इसके लिए हमने पिछली बार दो श्लोक देखे, 8वां और 9वां। 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो। इस जल का रस मैं हूं। रस तन्मात्रा है जिससे महाभूत जल की उत्पत्ति होती है। यदि जल में से रस निकाल लो तो जल का महत्व नहीं रहे। तो जल के अंदर रस मैं हूं, वैसे ही शशि यानी चंद्र और सूर्य के अंदर जो प्रभा है, जो उसका प्रकाश है, वो प्रकाश में है। यदि चंद्र प्रकाश देना बंद कर दे तो, सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे तो उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। वो यथार्थ तब होता है जब वो प्रकाश देता है। एक ही तो गुण है उसके अंदर। तो ये जो गुण है चंद्र का, सूर्य का, प्रकाश देना, वो गुण भगवान कृष्ण है। प्रणव सर्व वेदेशु, सभी सभी वेद, सभी वेदों के अंदर जो ओमकार है, प्रणव है यानी ओमकार, जो ओमकार है वो ओमकार भगवान कहते मैं, वो मैं हूं। यदि ओमकार निकल जाए तो वेदों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। क्योंकि प्रणव से गायत्री उत्पन्न हुई और गायत्री से वेद उत्पन्न हुए। तो सभी वेदों का जो मूल तत्व प्रणव ओमकार है वो मैं। और शब्द शब्द खम पौरुषम नृषु। खम यानी आकाश, आकाश की तन्मात्रा है शब्द, वो शब्द मैं हूं। और पुरुष के अंदर, मनुष्य के अंदर जो पौरुष तत्व है वो तत्व मैं हूं। ये 8वां श्लोक था। उसके बाद 9वां श्लोक, पुण्यो गंध पृथिव्याम। पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध, वो गंध में हूं। तेजश्चास्मि विभावसो। अग्नि के अंदर जो तेज है वो तेज में हूं। हमने दो गुण देखे थे, सूर्य के अंदर, अग्नि के अंदर दो गुण होते हैं, एक प्रभा होती है और एक तेज होता है। प्रभा होती है, वो प्रकाश देती है, और जो तेज होता है उसमें जलन शक्ति होती है, जो जलाती है वो तेज। तो अग्नि के अंदर जो तेज है वो तेज में है। यदि तेज निकाल ले तो अग्नि के अंदर, अग्नि का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि वो जलाती है, उष्णता है उसके अंदर, उसके लिए अग्नि का महत्व है। तो वो जो महत्व है वो भगवान स्वयं है, वो भगवान का गुण है। जीवनम सर्वभूतेषु। सभी जीवों के अंदर जो प्राण है, जो जीवन है, वो मैं हूं। एक दृष्टांत लीजिए, यदि एक व्यक्ति गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, या फिर एक मूर्छित व्यक्ति अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस होके सोया हुआ है हॉस्पिटल में, और उसके बाजू के बेड पे एक मृतदेह है जिसका अभी जान गई। आप एक अनकॉन्शियस, एक सोया हुआ व्यक्ति देखो और एक मृतदेह देखो, दोनों बिल्कुल नहीं हिल रहे, कोई मूवमेंट नहीं। फिर भी देख के आपको पता चल जाए कि इसमें जीव है और इसमें जीव नहीं। ये जो दोनों के अंदर डिफरेंस है, दोनों शरीर के अंदर, वो जीवन है, वो प्राण है, वो आत्मा है।
और भगवान कहते हैं वो मैं। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। और जो तप करता है उस तपस्वी का तप में हूं। तप की व्याख्या की थी हम। तप किसे कहेंगे? यदि धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, या अपने कर्तव्य करने के लिए आप जो शारीरिक कष्ट उठाते हैं, आप जो शारीरिक दुख उठाते हैं, वो तपस्या। और यदि आप ऐसे कर्म करते हैं जिससे शारीरिक सुख मिलता है आपको, तो वो भोग है। भोग और तपस्या ये दोनों ऑपोजिट है, लेकिन दोनों की लक्ष्य सिद्धि अलग है। जो भोग है वो अंत में दुख देंगे आपको। हमने देखा था आगे, 3 प्रकार के दुख देते हैं भोग। परिणामजन्य, संतापजन्य और संस्कारजन्य। 3 सुख है, तामसी, राजसी और सात्विक सुख। और 3 प्रकार के दुख है, परिणामजन्य, संतापजन्य और संस्कारजन्य। तो जब शरीर के सुख से अंत में आपको पीड़ा होगी, लेकिन जब शरीर को कष्ट देते हैं, जब तपस्या करते हैं, तो उसका अंत सुख में होता है। आपको अच्छा फल उससे प्राप्त होता है। तो ये तपस्वियों में जो तप है वो तप में है। यदि आप शारीरिक पीड़ा सहन नहीं कर रहे, यदि आप कष्ट नहीं उठा रहे, तो आप तपस्वी कैसे? ये जो कष्ट है वही आपको तपस्वी बना है। तो तपस्वियों के अंदर का जो तप है वो मैं। ये 2 श्लोक हमने पिछली बार देखे। अभी आगे बढ़ते हैं उससे। और कुछ विभूतियां अगले 3 श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। 10वां श्लोक आपके सामने है, आप भी पढ़िए। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम। बीजम माम सर्वभूतानां। ये सर्वभूत है, उसका बीज में। विद्धि यानी जान। विद्धि पार्थ सनातनम। ये तू जान पार्थ कि ये जो सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का जो बीज है, वो बीज मैं हूं। लेकिन कैसा बीज? सनातन बीज। हम जो देखते हैं बीज जिसमें से वृक्ष उत्पन्न होता है, वो बीज की दशा देखिए आप। जब हम उसको मिट्टी में गाड़ते हैं और जल पिलाते हैं, तो बीज में से कूपन निकलती है और फिर उसका वृक्ष में परिवर्तन होता है। फिर डालियां आती है, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं और फिर फल आते हैं। बट ये जो पूर्णतः वृक्ष बन गया, तब उस बीज की क्या अवस्था हुई? वो बीज का नाश हो गया। वो बीज में से जब वृक्ष निकला तो बीज का नाश हो गया। लेकिन भगवान क्या कहते? मैं इस सृष्टि का बीज हूं। ये सारी सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है, परा और अपरा प्रकृति के द्वारा। और जब ये उत्पन्न हो जाती है, तो क्या भगवान का नाश होता है? नहीं होता है। भगवान अविनाशी है। मैं बीज हूं, लेकिन जब मुझसे ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, वो मुझे नष्ट नहीं करता। मैं अविनाशी हूं। जबकि सांसारिक बीज, उसका नाश हो जाता है जब उसमें से वृक्ष उगता है। तो बीज में से वृक्ष उगा, वृक्ष पे फल आए और फल में से पुनः बीज उत्पन्न हुआ। ये भगवान का चमत्कार नहीं है? इतने से बीज में से वृक्ष, और वापस उसमें उसमें बीज उत्पन्न हो गया। ये कितना बड़ा चमत्कार है प्रकृति का। और उसी बीज से पुनः वृक्ष उगता है। बट ये बीज नाशवंत। ये बीज तत्व रूप से हर एक जो स्टेज था, वृक्ष हो, डाली हो, पत्ते हो, फूल हो, फल हो, हर एक स्टेज में तत्व रूप से उसके अंदर था। लेकिन हमें दिखा नहीं, क्योंकि रूप बदल गया। वैसे ही
ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ तो ब्रह्मांड का रूप बदल गया, पृथ्वी का रूप बदल गया। कहीं पर पेड़ है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं नदियां है, कहीं खेत है, ये रूप बदल गया। तो उसमें अब हमें ईश्वर का दर्शन नहीं होता, लेकिन भगवान तत्व स्वरूप से उसके अंदर, एक एक कण के अंदर तत्व स्वरूप से है, क्योंकि वो उसमें से ही उत्पन्न हुआ है, सारा ब्रह्मांड ईश्वर में से। तो वो आरंभ बीज जो है वो भी भगवान है। जब रूप बदल के सृष्टि निर्माण होती है तो वो रूप के अंदर भी तत्व स्वरूप भगवान है, और अंत में जब प्रलय होगा तब ये सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, सारा संसार भगवान के अंदर वापस विलीन हो जाए। तो अंत भी ईश्वर, जैसे बीज में से वृक्ष उत्पन्न हुआ और अल्टीमेटली वृक्ष वापस बीज में परिवर्तित हो गया। यदि आरंभ और अंत में बीज था तो मध्य में भी, लेकिन किंतु उसका स्वरूप बदल गया। हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे जान नहीं सकते, लेकिन उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी। जब हमारी आध्यात्मिक दृष्टि खिलेगी तब उस तत्व का दर्शन होगा। ये जो आरंभ में था अंत में भी वही है, वही ईश्वर वासुदेव सर्वम। और अब जब सृष्टि स्थिर है उस वक्त भी सर्वत्र भगवान है, केवल उसका स्वरूप बदला है। इसके लिए मुझे चर्म चक्षु से दिख नहीं रहा है, उसके लिए दिव्य चक्षु, इसके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। जब दिव्यता का स्पर्श होगा तो अपने आप ईश्वर का दर्शन होगा। तो बीजम माम सर्वभूताना, भूत यानी जीव सृष्टि, जो भी परा अपरा प्रकृति से जीव सृष्टि निर्माण हुई है वो भूत कहलाता है। तो बीजम मां सर्वभूताना, सर्व जीव जो है उसका बीज में मुझी से उत्पन्न हुआ है। विद्धि पार्थ सनातनम, શું કરો છો શું તમે? शांति रखो। लेकिन इसमें अंतर क्या है? बीज ये दिव्य बीज है, ये सनातन बीज है, ईश्वर जो है वो। अन्य बीज सांसारिक बीजों का नाश हो जाता है जब वृक्ष उत्पन्न होता है, बट ये सनातन है, ना इसका आदि ना इसका अंत। जो वृक्ष के फल में से जो बीज होता है वो तो उत्पन्न होता है, इसीलिए वो बीज का नाश होता है। लेकिन जो ईश्वर रूपी बीज है वो ना ही कभी उत्पन्न हुआ है और ना ही कभी नाश होता है, वो सनातन है, वो हमेशा रहता है। उसे सृष्टि निर्माण होती है और उसी में सृष्टि का लय होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, ये सनातन बीज। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, सभी जो बुद्धिमताम है, इंटेलिजेंट, सभी की बुद्धि में है। लेकिन बुद्धिमानों के मन में क्या है? मैं ही सबसे बुद्धिमान। अगर मनुष्य में ये शक्ति होती कि वो बुद्धिमान हो जाए, इंटेलिजेंट हो जाए, तो सभी हो सकते थे ना। कर्म करने से बुद्धिमान नहीं होता है, तो बुद्धि लेकर आता है, आईक्यू लेकर आता है मनुष्य। और इसका वरदान, कोई बुद्धिहीन नहीं होता है, लेकिन मात्रा अलग 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 है सबके अंदर, सबकी आईक्यू अलग 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 अलग। तो जो हाई आईक्यू वाले इंटेलिजेंट लोग हैं वो ये ना समझे कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत बुद्धिशाली हूं, क्योंकि आपके अंदर ये जो बुद्धि तत्व है भगवान कहता है वो मैं हूं। यदि भगवान उसमें से बुद्धि तत्व निकाल ले तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रहे। फर्क ही अंतर ही बुद्धि है मनुष्य में और पशु। जितनी ज्यादा बुद्धि उतने ज्यादा भाव, इमोशंस। अब देखिए डॉल्फिन्स, देखिए एलिफेंट्स, देखिए, लेकिन कम्युनिकेट अदर अदर एनिमल से ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं।
अदर एनिमल से, बाकी पशुओं से वो ज्यादा भावुक होते हैं। एक आपको साम्यता दिखेगी, जहां पर ज्यादा बुद्धि है वहां पर ज्यादा भाव है, इमोशन। मनुष्य सबसे भावुक प्राणी, वो सारे विश्व की चिंता करता है। और जो जो पशु एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उसके लिए हम प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट टाइगर, ये वो। क्या जरूरत थी? शेर के सामने खड़े हो जाओ, आपको ही खा जाएगा वो। जो मुझे मार डालता है उसको बचाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भाव है पशु के प्रति कि ये जीव नाश होने की कगार पर है, इसे बचाना चाहिए। अभी अ, टाटाज ने एक पशुओं के लिए हॉस्पिटल बनाया है। बहुत सारी एम्बुलेंसेस दिखती है हमें, करुणा करके एक संस्था है, बहुत अच्छा काम करती है। जो भी घायल पशु है उनकी ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने एम्बुलेंस रखी। ये भाव आया कहाँ से? इमोशन मनुष्य के अंदर। वो अलग बात है, मनुष्य दूसरे मनुष्य की सोचता नहीं, दूसरे मनुष्य के ऊपर कोई भाव नहीं, उसे पशु के ऊपर ज्यादा है। ये आज की परिस्थिति। तो ये भाव हमारे अंदर आया कहाँ से? ये भाव बुद्धि के कारण आया। बुद्धि के कारण हमने देखा कि जैसा मैं हूं वैसा ही अन्य है, जैसी पीड़ा मुझे होती है वो अन्य जीव को भी हो सकती है। इस विचार ने मेरे अंदर करुणा का निर्माण किया। करुणा दया आई कहां से? जब मैं दूसरों की पीड़ा समझने लगा, तब मेरे अंदर करुणा और दया उत्पन्न हुई। यदि मैं अन्य की पीड़ा ही ना समझता तो, और अन्य की पीड़ा कैसे समझी? पहले मुझे जो पीड़ा हुई वो मैंने सहन की, तब मुझे पता चला कि मुझे जैसी पीड़ा होती है वो दूसरे को भी ऐसी ही पीड़ा हो सकती है। इसे एम्पैथी कहते हैं, कि दूसरों की पीड़ा को समझना। इसके कारण मेरे अंदर करुणा और दया उत्पन्न हुई। कि जो बोल नहीं सकता है उस पशु को भी पीड़ा होती होगी, वो किसे कहने जाएगा? अभी कल ही एक व्यक्ति से बात हो रही थी। ही वॉज वर्किंग एट अ वेटरनरी डॉक्टर्स क्लिनिक। जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ वो व्यक्ति काम कर रहे थे। तो उन्होंने बताया मनुष्य को जितने रोग होते हैं वो सब प्राणियों को होते हैं। किडनी स्टोन उनको होता है, उनको भी अपेंडिक्स होता है, हार्ट अटैक होता है, कैंसर होता है, पशुओं को भी। सोचो, बोल ही ना सके तो कितनी पीड़ा सहन करते होंगे वो। हम समझ नहीं सकते क्योंकि वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनको भी उतनी ही पीड़ा होती है। सोचिए यदि हॉस्पिटल्स ही ना हो तो क्या होगा मनुष्य का? कितने सारे हमारी रोग पीड़ाएं हॉस्पिटल में जाके हम ठीक होकर आते हैं, उसका अंत होता है। ये बुद्धि से मैंने देखा कि अन्य जीव को भी होती है। इससे करुणा और दया उत्पन्न हुई और उसके कारण मेरे अंदर भाव निर्माण हुए। तो जितनी ज्यादा बुद्धि उतनी ज्यादा भाव, इमोशन। मैन इज द मोस्ट इमोशनल व्यक्ति। परिवार की कल्पना मनुष्य ने की, एक वैश्विक परिवार की कल्पना की कि हमारे अंदर कोई भेद नहीं होना चाहिए, हम सब एक हैं। क्योंकि मेरे अंदर भाव था, वो केवल बुद्धि से नहीं होता है, इमोशन भी होने चाहिए हमारे अंदर। जब संवेदना होगी, सेंटिमेंट्स, લાગણી જેને કહીએ ગુજરાતી, એનાથી પણ માણસ કાર્યરત થાય। બુદ્ધિથી કાર્યરત થાય कि मैं ये करूंगा तो सुखी होऊंगा, वो हमें कार्यरत करते हैं। वैसे ही भाव भी कार्यरत करते हैं, इमोशन। उसके कारण भी हम दौड़ते हैं। आज देखिए कितनी हॉस्पिटल्स में लोग सेवा दे रहे हैं, भाव से दे रहे हैं। कुछ कमाने का नहीं है वहां, उल्टा आपको सेवा देनी है वहां। लेकिन मेरे अंदर ये समझ है, मैं मनुष्य हूं, और यदि मेरे भाई बहन पीड़ा में है तो मैं मुझसे हो सके उतना उसकी निवारण के लिए दौड़ूंगा। ये जो इमोशनल व्यक्ति है, क्या जरूरत थी गौतम बुद्ध को? राजा थे वो, मनुष्य की सारे संसार की पीड़ा दूर हटाने के लिए दौड़े। कि मनुष्य दुखी होता क्यों है वो जानना है मुझे, और लोगों की पीड़ा हटानी। आज के युग में कोई आपको आके कहे तो आप पागल समझोगे उसे।
क्या पागल जैसी बात कर रहे हैं, सारे संसार की के दुख तुझे हटाने हैं। और वो बुद्ध थे, घर छोड़ के निकल गए, ढूंढ के रहूंगा इसका उपाय। तो ये बुद्धि के कारण मेरे अंदर भाव उत्पन्न हुए, इमोशंस आए, और ये भाव के कारण हम ऑर्गेनाइज हुए, एकत्रित हुए, मिलकर लोगों की पीड़ा हम हटाएंगे। यदि मैं अकेला नहीं कर सकता हूं तो क्या है, हम 4 लोग मिलकर कर सकेंगे। वो ये समझ आई मेरे अंदर, ऑर्गेनाइजेशन, कैसे संगठित होना, ये बुद्धि के कारण मैंने समझा। तो ये जो बुद्धि है, मनुष्य को विशेष गिफ्ट दी है भगवान ने, जिसने मुझे अन्य सभी योनियां, सभी जीवों से ऊपर उठा दिया। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, ये बुद्धिमताओं, बुद्धिशालियों की जो बुद्धि है वो मैं हूं। भगवान अपनी विभूतियां समझा रहे हैं यहाँ 7वें अध्याय में। तेजस तेजस्वी नाम अहम। तेजस्वी कौन, ये बात। सूर्य तेजस्वी है, यदि मैं कहूं तो चंद्र तेजस्वी नहीं है। राइट और रॉन्ग? सूर्य तेजस्वी है, चंद्र तेजस्वी नहीं। राइट और रॉन्ग? कोई रॉन्ग है। राइट। हाँ हाँ, मुझे रॉन्ग लगता है क्योंकि अपना पावर दोनों के पास अपने हिसाब से है ना। अपना तेज हाँ, जितना सूर्य के पास उसके हिसाब से चंद्र का अपना तेज है। ओके। एनीबडी एल्स? कोई काउंटर नहीं, करेगा इनको? चंद्र का तेज चंद्र तेजस्वी नहीं है। ओके, भावना बहन कहते हैं नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ओके, ये आपका मत रिफ्लेक्ट है। करता है ना वो हाँ जी, लाइट, रिफ्लेक्ट करे છે ને लाइट। करेक्ट। और कुछ? यस। चंद्र, उसका जो तेज है वो स्वयं का तेज नहीं है, वो सूर्य से उधार लेते हैं। सूर्य की लाइट जो उसके ऊपर होती है वो रिफ्लेक्ट करता है चंद्र। हमने प्रभा और तेज की व्याख्या की। प्रभा है, चंद्र की है, लेकिन तेज है, तेज नहीं है। तेज जो जलाता है, ये जलाने की शक्ति सूर्य के अंदर है, और ये जो तेज है वो इसको प्रकाश देता है, जबकि चंद्र सूर्य का तेज उधार लेता है। तो आवश्यकता क्या है जीवन में? हमें तेजस्वी बनना है। व्हाट इज तेजस्वी? स्वयं प्रकाशित। चंद्र सूर्य के ऊपर निर्भर है, हमें अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, हमें स्वयं के ऊपर आत्मनिर्भर बनना है। वो तेजस्वी, जो स्वयं के ऊपर निर्भर है वो तेजस्वी, जिसका स्वयं का तेज है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं है वो। जीवन में आवश्यकता क्या है कि हम स्वयं प्रकाशित बने, अन्य से प्रकाश उधार ना ले जीवन में। हमारा स्वयं का प्रकाश होना है जो आजू बाजू सबको प्रकाशित करे। ये बनना पड़ेगा, और कुछ बनने के लिए 2 चीज आवश्यकता है, एक ज्ञान और एक कर्म। ये दोनों चीज का अभाव है तामसी गुण। यदि हमारे अंदर आलस्य है यानी कर्म का अभाव, और यदि अज्ञान है यानी ज्ञान का अभाव, तो हमें तामसी वृत्ति है। मैंने प्रगति की, मनुष्य ने प्रगति की, ये कैसे निर्भर करेंगे? जब मेरी तामसी वृत्ति नाश हो। ये तामसी वृत्ति नाश कैसे होगी? राजसी वृत्ति से नाश कर तामसी वृत्ति का। राजसी वृत्ति क्या है? मुझे ये चाहिए या मैं ये बनूंगा, उसमें अहम होता है। मैं ये प्राप्त करूंगा या मैं ये बनूंगा, ये जो मैं का भाव है, अहम, ये राजसी वृत्ति है। तो राजसी वृत्ति से तामसी का नाश कैसे करेंगे? मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है। ये दोनों चीज आएगी कैसे? ये दोनों के लिए कर्म करना पड़ेगा।
इच्छा करने से मैं कुछ नहीं बनूंगा, इच्छा करने से मैं कुछ प्राप्त नहीं करूंगा, कर्म करने से प्राप्त करूंगा। इच्छा करने से नहीं करूंगा, कर्म से मैं कुछ बनूंगा। हम जो ये 4 साल से सत्संग कर रहे हैं वो भी कर्म है, वो हमारा सात्विक कर्म है। कुछ ना कुछ तो हमने जाना इसके द्वारा, हमारे जीवन में कुछ एडिशन हुआ, इसके कारण हमारी सोच बदली, हमारी वृत्ति शांत हुई, हम सुखी हुए उसके कारण। तो एक कर्म के द्वारा मैं आलस्य का नाश करूंगा और ज्ञान के द्वारा मैं कुछ बनूंगा। विदाउट नॉलेज हम में और गधे में कोई फर्क नहीं है। गधा कितना कर्म करता है, 24 घंटा गधा काम करता है, लेकिन फिर भी गधा, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। आपकी भक्ति ज्ञान युक्त होनी चाहिए, आपके कर्म ये भी ज्ञान युक्त होने चाहिए। तो जब मैं कुछ बनने के लिए, मैं कुछ पाने के लिए ज्ञान के द्वारा कर्म करूंगा, ज्ञान युक्त कर्म करूंगा, तब मेरी तामसी वृत्ति का नाश होगा और मेरी राजसी वृत्ति का उद्भव होगा। वो मेरी प्रगति है, प्रोग्रेस। कल तक मैं स्कूल में था, आज मैं कॉलेज में एडमिशन मिला, ये प्रगति। भले ही मैं 11th में आया, लेकिन ये प्रगति है। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर गए, दिस इज प्रोग्रेस। अब राजसी वृत्ति मैंने पाई, तामसी का नाश हुआ, तो ये राजसी में से सात्विक में कैसे जाऊंगा मैं? सात्विक वृत्ति में जाने के लिए अहम का त्याग करना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल, मुझे स्वयं कुछ नहीं बनना है, मुझे ईश्वर के शरण में जाना, यानी अहम का नाश करना, अहम का त्याग करना। जिस अहम के द्वारा मैंने तामसी वृत्ति का त्याग किया, उसी अहम का जब मैं त्याग करूंगा तो राजसी वृत्ति का त्याग होगा और सात्विक वृत्ति का उद्भव होगा मेरे अंदर। कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव, कुछ नहीं बनना है। क्यों? मैं स्वयं ईश्वर का अंश हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर के चरण, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं बनना है, ये भाव जब आएगा तब राजसी से उठकर मैं सात्विक वृत्ति का हूं और उसके अंत में गुणातीत, वो वृत्ति भी नहीं रही। मैं और ईश्वर एक हो गए, निर्गुण, न तामसी न राजसी न सात्विक, सबसे मेरी मुक्ति। ये परम पुरुषार्थ मनुष्य का, इससे आगे कुछ भी नहीं। पूर्ण प्रगति हो गई मनुष्य की। ये कैसे होगा? बुद्धि के द्वारा, कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा होगा। और ये जो ज्ञान मेरे अंदर है, ये जो बुद्धि मुझे प्राप्त हुई है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का अंश हूं। यदि तत्व से देखूं तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, केवल भगवान है मेरे अंदर। लेकिन मुझे इसकी अनुभूति नहीं, क्योंकि सृष्टि में इतने सारे प्रबल विषय हैं, ये सब विषय खींच रहे हैं मुझे 24 घंटे। इसके इतने भयंकर आवरण है, ईर्ष्या होती है, मोह होता है, क्रोध आता है, स्वार्थ उद्भव होता है। ये सब आवरण मुझे उस मूल तत्व से दूर लेके जाते हैं, मूल तत्व का दर्शन नहीं करा। ये बुद्धि के द्वारा होगा, और ये बुद्धि स्वयं भगवान कहते हैं मैं हूं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम अहम। जिसे आप तेजस्वी कहते हो, अग्नि तेजस्वी है, सूर्य तेजस्वी, अन्य किसी पे निर्भर नहीं है, स्वयं प्रकाश देते हैं। जीवन में मुझे स्वयं प्रकाशित बनना है, मुझे तेजस्वी बनना है, मुझे गुणातीत बनना है, सभी गुणों से ऊपर उठना है। जब गुणातीत बनूंगा तो इस संसार से मेरा संबंध विच्छेद। जब
परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का मिलन हुआ, तब अपरा के गुण मेरे अंदर आ गए। इन गुणों का जब त्याग करके उससे ऊपर उठ के मैं गुणातीत बनूंगा, तब अपरा से मेरा संबंध छूटेगा और परा प्रकृति परमात्मा से मेरा मिलन होगा। गुणातीत बनने के लिए ज्ञान चाहिए, गुणातीत बनने के लिए तेजस्विता होनी चाहिए, कर्म होना चाहिए, सात्विक कर्म, निस्वार्थ कर्म होना चाहिए। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। ये तेजस्वी लोग जो है उसके अंदर का तेज मैं हूं। यदि बुद्धि भी निकाल ले और तेज भी निकाल ले तो कोई कीमत नहीं रह जाएगी मनुष्य की। और ये जो भी कीमत हमें प्राप्त है वो भगवान कृष्ण। ये था हमारा 10वां श्लोक। यदि इसके ऊपर कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, या बताइए। Who's that? Yeah. आपने कहा कि ठीक है, टेक्निकली चंद्र का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से उधार लेते हैं, सो उनको तेजस्वी नहीं कह सकते हैं। बट मुझे ये लगता है कि जब सूर्य नहीं होते हैं, भले सूर्य से लिया हुआ प्रकाश लेके भी चंद्रमा हमें रोशनी दे रहे हैं, तो अगर मेरे अंदर एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, या नॉलेज नहीं है, मैं किसी से सुन के या सीख के, वो मेरा खुद के अंदर नहीं वो ज्ञान पैदा हुआ है, मैं किसी से सुन के सीख के वो ज्ञान का उपयोग सदुपयोग करती हूँ, किसी के काम आती हूँ, तो भी मैं तेजस्वी हूँ ना। मतलब इफ यू सी चंद्र, भले उन्होंने, इट इज अ रिफ्लेक्शन, बट ही इज रिफ्लेक्टिंग गुड थिंग्स एंड हेल्पिंग अदर्स ना। See, Why when you that shouldn't be regarded as ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो रिफ्लेक्शन करने के बाद वो गुण आपके अंदर नहीं आते हैं। आप जो कहते हैं कि मैं भी वो गुण प्राप्त करूं किसी से, आपके अंदर नॉलेज नहीं, आपने और किसी से लिया, उस वक्त आपके अंदर वो गुण आया, वो तेज आपके अंदर आया। करेक्ट? आप भी अभी वो गुण वाले हैं, अर्थात वो जो तेज था, वो जो गुण था आपके अंदर आया जब आपने वो शिक्षा, वो ज्ञान प्रदान लिया। बट इन केस ऑफ मून, वो गुण उसके अंदर आता नहीं है, वो केवल रिफ्लेक्ट करता है वो तेज। यदि वो तेज उसके अंदर आ जाता तो उसके अंदर भी हीट जनरेट होती। वो हीट नहीं है, बिकॉज ही इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग इट। वो उसके अंदर ग्रहण नहीं करता है, वो तेज बाहर से ही चला जाता है। जैसे टेलीप्रॉम्प्टर, अब टेलीप्रॉम्प्टर में सामने रख के बहुत ही नॉलेजेबल स्पीच दी, वो आपके अंदर ज्ञान आया नहीं है, केवल आपने पढ़ा है, सामने जो लिखा हुआ है वो आपने समझा कुछ नहीं। इट इज लाइक दैट, इट्स लाइक अ टेलीप्रॉम्प्टर। आप स्वयं समझ के ज्ञान प्राप्त करके बोल रहे हो अलग बात है, और आप केवल पढ़ रहे हो, सामने जो लिखा है वो, ये अंतर है। कि चंद्र जब रिफ्लेक्ट करता है तो वो तेज उसके अंदर ग्रहण नहीं करता है। जब आप ज्ञान लेते हैं किसी से, तब वो ज्ञान आप ग्रहण करते हो और आप स्वयं तेजस्वी बनते हैं। दैट इज द डिफरेंस इन टू। यदि सूर्य ना हो, आप उल्टा सोचो, व्हाई इट इज रिफ्लेक्टिंग मून, क्योंकि सूर्य भले हमें ना दिखाई दे, तो सूर्य तो है, इसके लिए सूर्य चंद्र के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और वो हमें प्राप्त होता है। यदि सूर्य ही ठंडा हो जाए तो, सूर्य तेज देना, प्रकाश देना छोड़ दे तो, सूर्य सूर्य ही ना रहे तो चंद्र देगा? बिल्कुल नहीं देगा वो तेज। ये बात, क्योंकि उसके अंदर नहीं आता है तेज, वो खाली रिफ्लेक्ट करता है। जबकि आप जो बात कर रहे हो उसमें यू आर टीकिंग, यू आर, आप ग्रहण करते हो वो सब ज्ञान, वो गुण आप ग्रहण करते हो, इसके लिए आप तेजस्वी बन। Thank you. एनीथिंग एल्स? अभी 11वां श्लोक, लेकिन आज 11वें श्लोक का आरंभ नहीं कर सकते, 2 ही मिनट बची, तो हम न्याय नहीं कर सकेंगे यदि नए श्लोक का आरंभ आज करें तो ये 11वां श्लोक अध्याय 7 का हम अगले मंगलवार कंटिन्यू करेंगे, और आज यहाँ पर हमारे सत्संग का समापन करेंगे।
यदि किसी को कुछ शेयर करना है तो ले सकते हैं हम, कोई बात हो या कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन टेक, नहीं तो फिर प्रार्थना करें। पुनः आप सबको आमंत्रण देता हूँ गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में। 15 कंफर्मेशन आ गए, 15। हाँ अन्य को भी एक, निवेदन है कि आप, हाँ एक निवेदन था बीजल जी। हाँ, लास्ट गुरु पूर्णिमा में बहुत डिले हुआ था, या शुरू ही बहुत लेट हुआ था। कंसिडरिंग कि हमारी एक और वीके मेंबर धारिणी जी के घर पे भी एक प्रसंग है, सो रिक्वेस्ट है कि टाइम पे जरूर। शुरू हो तो बाकी के आगे के कुछ लोगों को हाँ, इस क्या कहते बार हैं सीमित समय के लिए ही आना है, तो या वो पॉसिबल हो सके। उसके उसके बाद भी एक वही रेस्टोरेंट में कार्यक्रम है, इसके लिए हमें टाइम की पाबंदी है। इस बार बहुत मुश्किल से मिला है, तो इस बार 3:30 से 4 पहले हम स्नैक्स करेंगे और सब एक दूसरे से मिलेंगे हाफ एन आवर, जब लोग आ रहे हैं तभी। और 4 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू करेंगे और 5 बजे 1 घंटे में सब। ठीक है, तो ठीक इसके है। लिए मुझे इस ये बार परफॉर्म करने वाले भी कम ही लोग हो, हाँ, कोई सो बजट मैंने जाएगा, कोई प्रीति जी, स्पीच पे। हाँ प्रीति जी को कहा है कि हमारे ग्रुप में दो हैं बहुत ज्यादा अच्छा वजन गाती हैं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, उन्हीं की रिक्वेस्ट थी कि टाइम पे शुरू हो तो वो अपने या यहाँ आए, श्योर लाभ श्योर। लें और फिर दूसरी जगह। 3:30 से 4 हम सबसे मिलन करेंगे, सब साथ बैठ के स्नैक्स लेंगे, उपहार देंगे और 4 बजे से कार्यक्रम का आरंभ करेंगे, 5 बजे तक करेंगे। और सभी से निवेदन है कि कोई गिफ्ट ना लेके आए। पिछली बार लोग छोटी बड़ी गिफ्ट्स लाए थे, बट इस बार मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि उसकी आवश्यकता नहीं है। प्लीज डोंट गेट एनी गिफ्ट्स एंड टेल एवरीबॉडी नो गिफ्ट्स आर रिक्वायर्ड। आप अपने घर से उठकर यहाँ तक आए, उससे बड़ी गिफ्ट कोई नहीं है। हमारा भाव इम्पोर्टेंट, हमारा और कर्म। अगर कंट्रीब्यूट करना भी है तो नारायण निधि में। नारायण निधि होगी वहां पर, नारायण निधि। इस बार पार्ला सत्संग स्थल मेजर एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं, उनकी नारायण निधि, क्योंकि वो लोग पूरे साल उसमें कुछ ना कुछ अर्पण करते रहते हैं, बिकॉज फिजिकल सत्संग हम लोग मिलते ही नहीं है, तो अर्पण कहाँ से करेंगे, ऐसा वर्चुअल है। तो नारायण निधि का स्थापन होगा ही भगवान के पास, वहां पर जो भी हमें अर्पण करना है भगवान को करो। गुरु पूर्णिमा की वो जगत गुरु है। तो मैं प्रीति बहन के साथ कांटेक्ट में हूँ। हमारे सत्संग से दो क्या कहते हैं, वो बाद में कर चरण कृतम वाक्कायाजं कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण. જય શ્રી કૃષ્ણ आषाढ़ी બધાને. एकादशी ने शुभकामना बता। जय श्री कृष्ण बधाने. जय श्री कृष्ण.